मिशन बिहार पुलिस 2023। तो देखते हैं आज के क्लास का क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 251। इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, अब आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि द विंडफॉल के लेखक या लेखिका जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं दीक्षा बसु। क्वेश्चन नंबर है 252। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ये किए थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर है 253। मैग्नीशियम के दूध एक क्या है? तो यह है अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 254 है कि तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं महाद्वीपीय कगार। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय कगार कहते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन है लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क का गठन करता है कौन? इंटरनेट जो है सो विशाल गठन करता है। इंटरनेट का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 256 है खंजर भारत तथा किर्गिस्तान देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खंजर ध्यान रखना है, पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो यह मकर रेखा को दर्शाता है। क्वेश्चन है 258। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो यह है 3री अनुसूची में। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेलीफिश, लोबस्टर, सालमन तथा वेल विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो सालमन जो है सो मछली है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व से सबसे अंतिम छोर पर है और अतः यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए बोला जाता है। क्वेश्चन 262 है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? क्षति होती है या कम हो जाता है। क्वेश्चन 263 है पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? तो यह शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है 264। यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो यह है 7वां ग्रह। इसका ट्रिक मैंने बना रखा है शॉर्ट वीडियो में, वस्पम वस्यन, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 है पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जायदाद कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनॉन, आयोडीन, बेरियम और मैग्नीशियम में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो यह है जिनॉन का। 267 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो उसकी औसत गति 0 होगी। 268 नंबर क्वेश्चन अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है क्या? वह पूरी तरह से लोचदार है। क्वेश्चन है 270 उदय UDAY में डी का क्या अर्थ है? तो डी का अर्थ क्या होगा? डिस्कॉम होगा। 271 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रहता है। इसका भी ट्रिक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। रुकजा चीन, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे, उसके बाद ये आता है। तो ट्रिक मैंने डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 272, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल क्षेत्र से नहीं जुड़ा है? तो यह बघेरा विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 273 कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो यह था पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 274 है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है जैन धर्म से। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई गई जाती है। कहाँ? बिहार में। 276 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो यह सभी नागरिकों के लिए हैं। 277 है कि हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो यह है केंद्रक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है क्या? बेकेलाइट जो है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 280 है, ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है चार्ल्स डिकेंस। 281 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन 282 है, रेडियो पराबैंगनी अवरक्त तथा पराश्रव्य में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो यह पराश्रव्य तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 283 है, पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी बांग्लादेश में बहती है। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 285 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज, पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? तो पीतल जो है मिश्रण का उदाहरण है। पीतल में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पीतल में पिताजी यानी कि पी से पीतल में, ता से तांबा, ज से जास्ता। इसीलिए ये पूछता है कि पीतल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो तांबा और जास्ता का मिश्रण है पीतल। एक अवधि में तत्व कक्षों की संख्या के समान होती है। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के। क्वेश्चन है 288, एबिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोनोसिस, फिनाइल कीटोनुरिया और अल्जाइमर रोग में से क्या आलिंग सूत्रीय व्यवस्था या डोमिनेट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो यह अल्जाइमर रोग जो मस्तिष्क से संबंधित है। सहसंयोजी आबंध को आणविक बंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक बंध भी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 291 नंबर क्वेश्चन है, भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है सुपर टाइगर। क्या नाम है? सुपर टाइगर। एक टीबी बराबर कितने जीबी होते हैं? तो यह होते हैं 1024 जीबी। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा का अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेशन। क्वेश्चन 294 है, रेजिडेक्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जमीन की कीमतों से। किससे? जमीन की कीमतों से। क्वेश्चन नंबर 295 है, कौन सी गैस का कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। शरद जोशी सम्मान व्यंग और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए? व्यंग और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। 299 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का 35वां सदस्य बना है। क्या सदस्य बना है? 35वां सदस्य बना है। और इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।